हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इलस्ट्रेशन 14 करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना है, एमओएस फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट 24,000 का चाहिए तो कितना सेल्स करना पड़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, टोटल वेरिएबल दिया है, टोटल सेल्स दिया है, यूनिट सोल्स दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट सोल दिया है, हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना रहेगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला है, लेकिन अभी पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला डाल के कंट्रीब्यूशन जो है वो 50,000 है, सॉरी सेल्स जो है वो 50,000 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 30,000 है। तो 50,000 माइनस 30,000 दैट इज़ 20,000 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको कैसा मिलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन यूनिट सोल्ड, यानी कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना यूनिट सोल्ड हुआ है। तो यूनिट सोल्ड कितना है, हमको 20,000 दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन भी हमारा 20,000 है, यानी पर यूनिट हमको कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपीज़। ठीक है, अब पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फार्मूला आ गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन क्या है 20,000 अपॉन सेल्स जो है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पीवी रेशियो आ गया 40%। अब फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लेते, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी प्रॉफिट का है 20,000 माइनस 18,000, प्रॉफिट हमारा 20,000 निकल गया। प्रॉफिट क्यों निकाले, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने बोला है सेकंड में, देखिए, तो उसलिए हम लोग ने प्रॉफिट निकाल दिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट 2,000, पीवी रेशियो 40,000, 2,000 कैलकुलेट में देखिए यहाँ पे ना डायरेक्टली कर सकते हो। 2,000 डालेंगे डिवाइडेड बाई 40 और परसेंट, तो आपको 5,000 आ जाएगा। मतलब जो भी ये डिवाइडेड बाई 40%, 50% जो भी लिखती हो तो आप ऐसा कैलकुलेट करो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कितना आ गया, 5,000 आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सेल्स निकालना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है आपको, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी अगर प्रॉफिट अर्न करना है 24,000 का, ठीक है, तो सेल्स कितनी करनी पड़ेगी, यानी रिक्वायर्ड सेल्स करना है। रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज़ में दिया हुआ है तो फिक्स पीवी रेशियो आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारा 18,000 है, जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा निकाले थे हमने, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे 18,000 और डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 24,000। फिक्स्ड कॉस्ट 18,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाई 40%, 42,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 40%, यानी रिक्वायर्ड सेल्स 1,05,000। यानी अगर हमको 24,000 का प्रॉफिट चाहिए तो 1,05,000 की सेल्स करनी पड़ेगी हम लोग को, तब जाके 24,000 का प्रॉफिट होगा। तो इलस्ट्रेशन 14 यहाँ पे ख़त्म होता है। इलस्ट्रेशन 15 एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें यहाँ पे आपको दो कंपनी का कंपैरिजन, मतलब दो कंपनी के बनाना है, एक जी लिमिटेड एक डी लिमिटेड। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों दिया हुआ है दोनों कंपनी का, और ये सारी चीज़ें दोनों कंपनी की सॉल्व करने की है। सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी डी लिमिटेड का करने का है। तो इसका भी बहुत इजी है, वो दिखने में आपको सम दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है। आपको 15 सम बता देती हूँ। देखिए, आपको इस तरह सॉल्व करना है। पीवी रेशियो, उसका फॉर्मूला, अब पीवी रेशियो मैंने आपको बताई थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, अगेन कंट्रीब्यूशन। अब मैंने यहाँ पे क्यों इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फिर मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट डाल दूँगी। अब यहाँ पे हम लोग ने पहले फार्मूला पुट कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 डाल के। अब जी लिमिटेड, यानी जी लिमिटेड के वैल्यू पुट करेंगे, 11 लाख माइनस 8,80,000 अपॉन 11 लाख। देखिए, सेल्स 11 लाख दिया हुआ है, वेरिएबल 8,80,000 दिया हुआ है, तो वही मैंने किया है, सेल्स की जगह 11 लाख, वेरिएबल की जगह 8,80,000 और डिवाइडेड बाय 11 लाख, सेल्स जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 20% हमारा क्या निकलेगा, जी लिमिटेड का पीवी रेशियो निकलेगा। अब डी लिमिटेड का भी सेम निकालना है, 14 लाख, यहाँ पे देखिए सेल्स दिया हुआ है 14 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 10,50,000, तो अगेन सेम 14 लाख माइनस 10,50,000, तो और डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो डी लिमिटेड का पीवी रेशियो निकल जाएगा 25%। तो ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया है। अब सेकेंड वाला, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बोथ कंपनी। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब जी लिमिटेड, डी लिमिटेड, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जी लिमिटेड का,
जो हमने निकाले यहाँ पे, अगर इसको आप डायरेक्ट निकाल भी दोगे ठीक है, नहीं निकालोगे तो डायरेक्टली ओरली भी वर्बली भी कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल, यानी इन दोनों का माइनस 11 लाख माइनस 8,80,000, तो वो आंसर आएगा 2,20,000। ठीक है, अब प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, तो वो लिख देंगे प्रॉफिट 1,20,000। तो 2,20,000 माइनस 1,20,000 तो 1 लाख, यानी जी लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट हमको आ गया 1 लाख। डी लिमिटेड का भी सेम 3,50,000 कैसे आया, 14 लाख सेल्स यानी माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 14 लाख माइनस 10,50,000, तो 3,50,000 आया। और फिक्स्ड प्रॉफिट जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, तो 3,50,000 माइनस 2 लाख करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। तो ये डी लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट है। अब थर्ड वाला क्या सॉल्व करने बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ कंपनीज, यानी ब्रेक इवन पॉइंट करना है सेल्स में। तो सेल्स का क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमको आ गया है 1 लाख और पीवी रेशियो आ गया 20%, यानी 1 लाख का 20% निकालेंगे तो 5 लाख आएगा। जी लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट 5 लाख आ गया। डी लिमिटेड का ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, 1,50,000 जो है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और पीवी रेशियो ऊपर 25%, ये दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 6 लाख आ जाएगा आप कैलकुलेशन करोगे तो। अब फोर्थ वाला क्या बोला है, सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट हमको 2,10,000 ईच कंपनी, यानी जी लिमिटेड में भी 2,10,000 का प्रॉफिट चाहिए और डी लिमिटेड में भी 2,10,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो जब इतना प्रॉफिट चाहिए तो रिक्वायर्ड सेल्स हमारी कितनी होंगी, तो हम लोग फिर रिक्वायर्ड सेल्स लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। जी लिमिटेड की वैल्यू पुट करेंगे 1 लाख प्लस 2,10,000, फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा यहाँ पे 1 लाख था राइट, और डिज़ायर प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया है 2,10,000 और पीवी रेशियो जो है वो 20%। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख प्लस 2,10,000, 3,10,000 डिवाइडेड बाई 20% करेंगे तो 15,50,000 आ जाएगा। डी लिमिटेड का भी सेम करने का है, फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 दिया है, प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल के दिया है 2,10,000 और पीवी रेशियो 25,000 डी लिमिटेड का है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14,40,000 हो जाएगा। अब लास्ट में बोला गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, लेकिन सिर्फ डी लिमिटेड का निकालना है, तो हम लोग सिर्फ डी लिमिटेड का लिखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हमको दिया है क्वेश्चन में डी लिमिटेड का 14 लाख, ठीक है, तो 14 लाख लिखेंगे और ब्रेक इवन सेल्स यानी हमने इधर क्वेश्चन में पहले निकाल दिया है डी लिमिटेड का 6 लाख है, तो 14 लाख माइनस 6 लाख करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकल गया है। सारी पाँचों चीज़ें मैंने सॉल्व करके बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया है TY BCom के और बहुत ईजी भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।